नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 18 डेज इन्फेंट इन आईसीयू आफ्टर सीजर्स थ्रू लाउड फायर क्रैकर्स। 18 दिन का जो बच्चा है, नवजात शिशु है, वो इस समय आईसीयू में है क्योंकि जो पटाखों की तेज आवाज से उसको दौरे पड़े और उसके बाद वो अपने आप रिकवर नहीं हो पाया, जिसके कारण उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। तो मित्रों, क्या है ये मामला, कहाँ का है ये मामला और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पटाखों से और क्या नुकसान हो सकते हैं, तो चलिए इस विषय पर हम डिटेल में चर्चा करें। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें इसी के तरह की देश दुनिया की, आपके आसपास की, देश विदेश की जो खबरें हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अधिकांश वीडियो में जो खबर है उसके साथ एक विश्लेषण और एक मैसेज भी होता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। 18 days infant from Kannur, Kerala is in ICU after facing seizures triggered by high intensity firecrackers burst in wedding celebration in neighborhood। एक 18 दिन का जो बच्चा है, नवजात शिशु, उसको जो है पड़ोस में एक शादी का समारोह चल रहा था और वहां पर जो पटाखे दगे, वो उनकी आवाज इतनी तेज थी, उनकी धमक, उनकी गूंज इतनी तेज थी कि वो बच्चा जो है उसको सह नहीं पाया। उसके कारण उसको जो मानसिक रूप से उसके दिमाग पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि उसको दौरे पड़ने लगे। और उसका प्रभाव ये हुआ कि इस समय उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप उसको लेकर के अस्पताल में, आईसीयू में भर्ती कर रखा है उन्होंने, उसका इलाज चल रहा है। पिता का नाम है अशरफ। अशरफ ने, जो ये पिता है इनके, इन्होंने मीडिया को बताया कि रविवार की रात में पहली बार जो है पटाखे दगे शादी के माहौल में, और जब पहला पटाखा दगा तो उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गई। मतलब वो एकदम से शॉक में आ गया। जैसे कि किसी के सामने कुछ शॉक में आ जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, वैसे बहुत बड़ी आंखें हो गई और वो जो है एकदम से बिल्कुल चुप हो गया। रोना जो है सब कुछ बंद हो गया और उसके बाद लेकिन कुछ ही देर में वो ठीक हो गया। कुछ मिनट्स के बाद वो नॉर्मल हो गया और लोगों को लगा कि चलिए कोई बात नहीं, बच्चे एकदम से डर जाते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद अगले दिन जो है कई बार पटाखे दगे। होता क्या है कि आप जानते हैं कि जो साउथ में, जो दक्षिण भारत में जो पटाखों की इंडस्ट्री है वो बहुत ही मजबूत है। बहुत पटाखे लगते हैं, बहुत पटाखे बनते हैं। भारत में जितना भी पटाखे का निर्माण का जो संगठित क्षेत्र का कार्य है वो सब दक्षिण भारत में, केरल, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर ही है। तो जब वहां पर पटाखे बहुतायत में प्रयोग भी किए जाते हैं, तो जब शादी ब्याह होता है तो कई कई अवसरों पर जो है कोई छोटा सा फंक्शन शुरू हुआ, उसके पहले पटाखे, फिर बहू विदा हुई तो पटाखे, बहू का आगमन हुआ तो पटाखे, दूल्हा आया तो पटाखे। तो पटाखे कई अवसरों पर दिन में दगते हैं और हुआ भी यही कि जब कई कई अवसरों पर दिन में बार बार पटाखे दगे तो बच्चे को बार बार शॉक लगा और बार बार वही स्थिति हुई कि उसकी आंख खुल जाती थी, फिर वो कुछ मिनट के लिए शांत हो जाता था, फिर नॉर्मल हो जाता था। लेकिन चूंकि बार बार यह घटना हो रही थी और किसी एक बार ऐसा हुआ कि उसको जो है शॉक लगा और वो नॉर्मल नहीं हो पाया, वापस नॉर्मल नहीं हो पाया, उसको दौरे पड़ने लगे, झटके आने लगे। जो बच्चे के परिवार वाले थे उन्होंने अपने पड़ोसियों से कहा कि भाई पटाखे थोड़ा दूर लगाइए, क्योंकि हमारे बच्चा जो है हमारा छोटा है और उसको परेशानी हो रही है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन चूंकि भीड़ है, खुशी का माहौल है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब आप मना कर रहे होंगे कि भाई पटाखे मत दगाओ, उसी समय आपके बगल में कोई पटाखा दगा देगा। तो ये जो भीड़ होती है और इस तरह का माहौल होता है, उसमें आज जो व्यक्ति दगा रहा था उससे आपने मना किया पटाखा न दगाओ, तब तक उसके हाथ से किसी और ने पटाखा लेके दगा दिया। तो एक प्रकार की होड़ होती है कि मैं दगाऊंगा, मैं दगाऊंगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया लेकिन कोई माना नहीं और पटाखे उसी प्रकार दगते रहे। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो उनका 18 दिन का छोटा जो उनका बच्चा था,
वो जो है उसको सेवरल शॉक्स लगे, कई शॉक लगे एक के बाद एक लगातार। उसके बाद उसको दौरे पड़ने लगे और उसको मजबूरन जो है आईसीयू में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और अभी भी वो नॉर्मल नहीं हो पाया है। जब तक मैंने खबर लिखी है नेट पे, उसकी सूचना है कि वो अस्पताल में ही भर्ती है। अब उनके पिता ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है अपने पड़ोसियों के खिलाफ और कहा है कि जो जो पटाखा दगा रहा था, जो जो इसमें शामिल था, उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए, उनको सजा दिलाई जाए। पुलिस इसमें जांच कर रही है। अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। होता क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर वाले पटाखे नहीं दगाते हैं, वो हायर किया जाता है किसी को, पटाखा दगाने वाले को, पटाखेबाज को। तो अब पुलिस भी क्या करे, हर शादी ब्याह में पटाखे दगते हैं। ऐसा कोई खुशी का अवसर होता ही नहीं है जब पटाखे उटाखे न दगे। अब पुलिस भी किसको सजा दे? उनके घर में अभी अभी शादी ब्याह हुई है तो क्या उनके वहां से पूरे परिवार को उठा के थाने ले जाए? तो पुलिस भी बड़ी समस्या में है। और ये जो मिस्टर अशरफ हैं, ये इनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनके बच्चे को जो समस्या हुई है, उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो ये परमानेंट समस्या हो जाए। उसके दिमाग पर क्या बुरा असर पड़ा, उसके कानों पर क्या असर पड़ा। तो मित्रों, ये खबर थी और ये उससे जुड़ी हुई समस्याएं थी, मैंने आपको बताई। अब मेरा ये कहना है कि भारत में पटाखे तो अब आम बात है। पहले केवल दिवाली के अवसर पर पटाखे दगाए जाते थे। अब शादी ब्याह के अवसर पर, अगर भारत मैच जीत जाता है तो उस अवसर पर, और भी कोई छोटा मोटा अवसर है तो पटाखे दगाए जाते हैं। लेकिन उनको एक सीमित मात्रा में दगाइए, बहुत ज्यादा मत दगाइए। ये ध्यान रखिए कि आपके आस पड़ोस में छोटे बच्चे, बूढ़े लोग भी रहते हैं जो जिनको इस पटाखों से बहुत दिक्कत होती है। और आपको विशेष बताऊं, जो कुत्ते होते हैं वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं पटाखों की आवाज सुनकर। उनको ये समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो आप ध्यान रखिए, पटाखे दगाइए, अपनी खुशियों को मनाइए, लेकिन बहुत ज्यादा कंपटीशन में तेज आवाज के पटाखों को मत लाइए कि अगर किसी ने इतना बड़ा बम लाया है तो मैं इतना बड़ा बम दगाऊंगा। तो इस प्रकार का कंपटीशन ना करिए। इस कंपटीशन से जो पटाखे दगाने वाले हैं उनके कानों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, मैंने ये न्यूज आपको बताई और आपको बताया कि भाई पटाखे दगाते वक्त सावधानी रखिए। पटाखे आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके पड़ोसियों को भी, आसपास के लोगों को भी, जैसा कि इस केस में हुआ। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।